तो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। सपोज हमें फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट से कुछ रिजल्ट मिला है। मेरे पास एक कोई लेंथ है 23.532 सेंटीमीटर। ये मुझे कोई रिजल्ट मिला है फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट से। तो ये जो रिजल्ट है इसमें देखो 2, 3, 5, 3, 2 ये सारे इंटीजर्स हैं। ये सारे जो नंबर्स हैं ये हमें इस रिजल्ट की एक्यूरेसी के बारे में बता रहे हैं। किसी रिजल्ट में जितने ज़्यादा नंबर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस होता है उन नंबर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन अ रीडिंग। इट इज नंबर ऑफ integers in a reading on which we have confidence। जिन नंबर्स के ऊपर हमें कॉन्फिडेंस होता है उन नंबर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो लेंथ लिखी हुई है 23.532, इसमें जो लास्ट वाला डिजिट है ये सबसे ज्यादा अनसर्टेन होगा। ये मेरे पास कोई भी रीडिंग है, जैसे लेंथ है सपोज 23.21, तो इसमें जो लास्ट डिजिट है ये अनसर्टेन डिजिट होता है। इसमें एरर के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और 2, 3, 2 ये जो नंबर्स हैं ये सर्टेन है। तो किसी भी मेजरमेंट में जो सर्टेन डिजिट्स हैं और लास्ट के अनसर्टेन डिजिट, ये सारे नंबर्स मिल के सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर में देखो क्या क्या आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा ऑल सर्टेन डिजिट प्लस लास्ट अनसर्टेन डिजिट। सारी सर्टेन डिजिट और लास्ट में जो अनसर्टेन डिजिट है इन सबको मिलाने से हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलता है। किसी रिजल्ट में जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो रिजल्ट उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो एक और पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर more accurate the reading is। जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ज़्यादा वो रिजल्ट एक्यूरेट होगा। जैसे मैंने एक लेंथ लिखा 23.5 सेंटीमीटर, एक लेंथ लिखा मैंने 23.52 सेंटीमीटर। तो सेकेंड वाला रिजल्ट फर्स्ट के कंपेयर में ज़्यादा एक्यूरेट है। L2 जो है दिस इज मोर एक्यूरेट देन L1 क्योंकि इसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। ऊपर वाले रिजल्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 डिजिट प्रेजेंट है जिसके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस है। और सेकेंड वाले रिजल्ट में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट सेकेंड वाले रिजल्ट में है, इसलिए सेकेंड रिजल्ट इज मोर एक्यूरेट देन द फर्स्ट रिजल्ट। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन। जिन डिजिट्स के ऊपर हमें कॉन्फिडेंस होगा उनको सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। और किसी रिजल्ट में सारे सर्टेन डिजिट
सारे सर्टेन डिजिट और लास्ट का अनसर्टेन डिजिट, इनको मिला के हमें सिग्निफिकेंट फिगर मिलते हैं। जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतना ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट होता है। तो किसी रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने के कुछ रूल्स होते हैं, हमको उन रूल्स की स्टडी करना है। तो रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। तो हम रूल को लिख भी सकते हैं। रूल ये हो जाएगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कोई रिजल्ट लिखा है हमारे पास में, एक रिजल्ट है 123, एक लेंथ है, सपोज ये 123 मीटर है, और कोई मास है 23.129 kg, ये रिजल्ट लिखा है हमारे पास। तो इसमें 1 2 3 तीनों के तीनों डिजिट्स जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे क्योंकि नॉन जीरो है। तो इस रिजल्ट में तीन सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। और जो दूसरा मास का रिजल्ट है, इसमें भी सारे के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन दिस रिजल्ट। तो दिस इज रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फिर रूल नंबर 2, सेकेंड वाला जो रूल है ये जीरो से रिलेटेड है, जीरो के लिए है। तो जीरो से रिलेटेड रूल क्या है, जीरो lying between two non-zero digit is significant। जो जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में प्रेजेंट है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एक रिजल्ट लिखा है 105, तो इसमें देखो ये 0 1 और 5 के बीच में आ रहा है, तो इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। 1 और 5 तो है ही सिग्निफिकेंट फिगर क्योंकि ये नॉन जीरो है। और अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो इस रिजल्ट में टोटल तीन सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल मेरे पास है 23.0021। तो इस रिजल्ट में देखो जो जीरो आ रहे हैं अभी भी 3 और 2 के बीच में, नॉन जीरो डिजिट के बीच में। तो सारे नंबर्स जितने भी हैं यहाँ पे जीरो, और लेफ्ट में 2 और 3 है, राइट में 2 और 1 है, सबको काउंट कर लेना है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 1 2 3 4 5 6, इस रिजल्ट में 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। इस रिजल्ट में हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर थर्ड नंबर 6.0008, इसमें भी जीरो जो है ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, तो इनको भी काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। 4.03, एक और एग्जांपल देख ले, इसमें 0 4 और 3 के बीच में है, तो टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो दिस इज द रूल अबाउट जीरो। इफ जीरो lies between two non-zero digit, then it is considered as significant figure। अगला देखें, थर्ड रूल। रूल थर्ड भी जीरो के लिए है, और थर्ड रूल में दो पार्ट है। एक पार्ट
ए बोल दे रहे हैं इसको। सपोज मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसमें जीरो लेफ्ट में है। जैसे एग्जांपल के लिए 0023 या 0.023 या 0.001, ये तो इसमें जितने भी जीरो हैं वो लेफ्ट में प्रेजेंट है नंबर्स के, चाहे पॉइंट वाला नंबर हो या बिना पॉइंट वाला नंबर हो। तो फर्स्ट हमें लेफ्ट वाले जीरो को, नहीं जीरो लेफ्ट में है तो डोंट काउंट इट एज सिग्निफिकेंट फिगर। तब इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करेंगे। तो यहाँ पे टू और थ्री बस सिग्निफिकेंट फिगर है, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट वाले जीरो को छोड़ दो, दो सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ भी सारे लेफ्ट वाले जीरो को छोड़ दो, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये हुआ हमारा रूल नंबर 1। जीरो जो लेफ्ट में होते हैं इनको लीडिंग जीरो भी बोल सकते हैं, लीडिंग जीरो। तो रूल को आप ऐसा स्टेट कर सकते हो, लीडिंग zeros are not significant। तो जीरो अगर लेफ्ट में है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करेंगे हम। अब देखते हैं इसी रूल का पार्ट बी। पार्ट बी जो है ये भी जीरो से रिलेटेड है। पार्ट बी के दो सब पार्ट और हो जाएंगे। तो पार्ट बी में पहला पॉइंट ये होगा, सपोज कोई नंबर विदाउट डेसिमल नंबर है। अब ये जो जीरो है इसको हम ट्रेलिंग जीरो बोलेंगे, एंड वाले जीरो। ट्रेलिंग जीरो या जीरो जो एंड में आएंगे, एंड में जो जीरो होंगे उस जीरो की बात कर रहे हैं। तो विदाउट डेसिमल नंबर में ट्रेलिंग जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट होगा। ट्रेलिंग जीरो will not be counted as significant figure। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया 3400 किलोग्राम। तो ये जो लास्ट में जीरो आ रहा है इसे नहीं काउंट करना है। तो रिजल्ट में सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर है। और 1020 ये रिजल्ट है, इसमें मिडिल वाले जीरो को काउंट करेंगे, जो एंड में आ रहा है ट्रेलिंग जीरो इसे नहीं काउंट करेंगे। तो टोटल तीन सिग्निफिकेंट फिगर 10 और 2, लास्ट वाले जीरो को नहीं काउंट करना है। थर्ड नंबर 10000, तो इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है 1। राइट वाले जीरो को हम नहीं काउंट करेंगे। अब डेसिमल वाले नंबर में ट्रेलिंग जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है, इसी रूल का सेकेंड पार्ट। जो डेसिमल्स नंबर होंगे उसमें ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। जैसे 23.10, 1.000, 134.00, 2.030, 100।
तो ये कुछ एग्जांपल्स है। इसमें ट्रेलिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा, तो 2 3 1 टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। लास्ट सेकेंड जो एग्जांपल है उसमें डेसिमल के बाद 3 जीरो, तो ये भी ट्रेलिंग जीरो हुए, इनको भी काउंट कर लेना है, तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। फिर 1 3 4.00 लास्ट वाले जीरो को काउंट करेंगे, 1 3 4 तो सिग्निफिकेंट फिगर हैं ही, तो टोटल आपके पास इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। लास्ट एग्जांपल में लेफ्ट वाला जीरो नहीं होगा, मिडिल वाले जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, और जो ट्रेलिंग जीरो है इसको भी काउंट करेंगे, तो लेफ्ट वाले जीरो को छोड़ के बाकी सारे डिजिट सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 5 6, इस रिजल्ट में 6 सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है हमारे पास में। तो ये रूल हुआ जीरो से रिलेटेड। तो क्या सीखा हमने इसमें, अगर जीरो किसी नंबर के लेफ्ट में है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट होगा, अगर मिडिल में है तो काउंट होगा। और ट्रेलिंग जीरो के लिए दो पार्ट में बोल सकते हैं रूल को, विदाउट डेसिमल नंबर है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा जीरो, और अगर डेसिमल नंबर है तो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये रूल हमने सीखे। नेक्स्ट रूल हम सीखते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, अगर कोई रिजल्ट 10 की पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है तो 10 की पावर का सिग्निफिकेंट फिगर बताने में कोई रूल नहीं होता है। पावर ऑफ 10 do not involve in counting of significant figure। एग्जाम्पल देखें, 3 × 10⁻³ लिखा हुआ है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखना है तो 3 काउंट कर लो, 10⁻³ को काउंट नहीं करना है, तो इस रिजल्ट में एक सिग्निफिकेंट फिगर। फिर मान लो 2.1 लिखा है, × 10⁻³ तो 10⁻³ वाले टर्म से सिग्निफिकेंट फिगर बताना है नहीं, 2.1 से बताना है, और यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट फिगर है। 2.000 × 10⁻⁶, यहाँ पर चार सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 2 और 0 0 0 मिला के टोटल 4 है। 10 की पावर का कोई रोल नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर बताने के लिए 10 की पावर का कोई रोल नहीं होता है। तो दिस इज रूल नंबर 4। फिर रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है, एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब ये है, जैसे देखो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली, किसी फैमिली में मेंबर्स के नंबर सपोज 3 हैं, तो ये रिजल्ट 100% एक्यूरेट है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये जो रिजल्ट है एग्जैक्ट मेजरमेंट से मिला है। अब इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि इसमें हम ये नहीं बोल सकते 2.5 2.9 या 3.1, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 3 मेंबर ये बिल्कुल सर्टेन रिजल्ट है, इसमें कोई एरर की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस तरीके के जो रिजल्ट होंगे जो एग्जैक्ट मेजरमेंट से मिले हैं, जिसमें एरर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्योंकि इसको देखो आप लिख सकते हो 3.0 0 0 0 0 0 लिखते चले जाओ, कोई एरर नहीं है इसमें, तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ऐसे रिजल्ट में। जैसे एक और एग्जांपल बोल सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11, किसी स्कूल के 11 क्लास में स्टूडेंट, तो हमने इसको बोल दिया 70। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट है, इसको मैं 70.0000 ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसमें भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो एग्जैक्ट नंबर्स में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम रूल नंबर 6।
यूनिट चेंज करने का भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. चेंज ऑफ यूनिट should not change the number of significant figure. सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर में कोई चेंज नहीं करना चाहिए. एक एग्जांपल से देखते हैं इसको हम. सपोज मेरे पास कोई मास है 4.0 किलोग्राम. अब देखो मैंने इसको लिख दिया m इज इक्वल टू 4000 ग्राम, और मैंने इसको लिख दिया m इज इक्वल टू 4.0 इंटू 10⁻³ और इस रिजल्ट को लिखा मैंने m इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻⁴ ग्राम. और लिखा मैंने इस रिजल्ट को m इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ ग्राम. तो जो मेन रिजल्ट है m इज इक्वल टू 4.0 किलोग्राम, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है 4 और 0. 4 kg को ही हमने 4000 ग्राम लिखा है, लेकिन इस रिजल्ट में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है. जो नीचे रिजल्ट लिखा है 4.0 इंटू 10⁻⁴ ग्राम, पावर का तो रोल ही नहीं है. 4.0 में दो सिग्निफिकेंट फिगर है. थर्ड वाले रिजल्ट में देखो 0.4 लिखा है, लेफ्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, तो सिर्फ 4 है यहाँ पर, तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है. और फोर्थ वाले रिजल्ट में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है. तो यहाँ पर देखो, अगर मैं फर्स्ट जो मेन रिजल्ट है उसको फर्स्ट के तरीके से लिखता हूँ तो सिग्निफिकेंट फिगर बदल गए. तो 4.0 kg को और चेंज करें अगर केजी को ग्राम में, तो आप इसको जो सेकेंड वाला रिजल्ट है, सेकेंड लिखा हुआ है, उस तरीके से लिख सकते हैं. पहला तरीका गलत होगा, थर्ड वाला भी गलत होगा, फोर्थ वाला भी गलत होगा. 4.0 इंटू 10⁻³ ग्राम. यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर भी चेंज नहीं आना चाहिए. दिस इज रूल 6. तो कुछ क्वेश्चन की इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए. सपोज मेरे पास कोई रिजल्ट है 7285, 7.0025, 2.30 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, 7.20, 0.00078. ये रिजल्ट है, हमको इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं रूल्स का यूज करके. तो इसमें सारे नॉन जीरो डिजिट हैं, तो इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर हैं. सेकेंड एग्जांपल में देखो मिडिल में जीरो काउंट हो जाएंगे, 7 to 5 सिग्निफिकेंट फिगर ही है, तो टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें. थर्ड रिजल्ट में 1 2 3 तीन सिग्निफिकेंट फिगर, 10 की पावर का रोल नहीं होगा, एंडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा. थर्ड वाले फोर्थ रिजल्ट में 7 भी है, 2 भी है, 0 भी है, तो तीन सिग्निफिकेंट फिगर हो गए. लास्ट रिजल्ट में जो लीडिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, तो इस रिजल्ट में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है. तो ये रूल्स के बेसिस पर हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ गिवन रिजल्ट बता सकते हैं.
एक छोटा सा टॉपिक और सीखते हैं हम लोग, राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स। कोई रिजल्ट है उसमें डिजिट को राउंड ऑफ करना सीखेंगे हम। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले, मेरे पास एक वैल्यू लिखी हुई है 2.78। मुझे इस रिजल्ट में तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं, मैं इस रिजल्ट को सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे ये 8 को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अब 2.78 में अगर 8 ड्रॉप कर दें तो जो बचा हुआ रिजल्ट है ये 2.7 हुआ। लेकिन अगर जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से बड़ी है तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड करके लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। 2.78 को अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सप्रेस करना है तो इसको 2.8 लिख दिया। अगर मान लो मेरे पास रिजल्ट है 2.72, तो इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर हैं और मैं चाहता हूँ, ये इसको आप रूल नंबर 1 बोल सकते हो। रूल नंबर 1, कोई नंबर जिसको ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो लेस देन 5 है तो कोई चेंज नहीं करो, ग्रेटर देन 5 है तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड कर दो। तो 2.72 में मैं 2 को ड्रॉप कर रहा हूँ जो एंडिंग में आ रहा है। तो उस 2 क्योंकि लेस देन 5 है तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट एज इट इज रहेगी, तो इसको आप क्या लिख दोगे, 2.7। इसमें सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो ये है हमारा रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2, मान लो जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो एग्जैक्टली 5 है। जो डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं आप, वो डिजिट एग्जैक्टली 5 है। तो एग्जैक्टली 5 है तो दो पॉसिबिलिटी बनती है। हो सकता है कि जो प्रीसीडिंग डिजिट हो ये इवन हो, या हो सकता है कि जो प्रीसीडिंग डिजिट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसको पीडी, ये ऑड हो। तो अगर इवन है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और अगर ऑड है तो उसको 1 ऐड करके लिख दो। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मेरे पास एक रिजल्ट है 2.65 और मुझे इस 5 को ड्रॉप करना है। तो उसका जो प्रीसीडिंग डिजिट है ये 6 है, और 6 कैसा नंबर है, इवन है, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो 2.65 को राउंड ऑफ करके आप 2.6 लिख सकते हैं। मान लो मेरे पास है 2.75, तो मुझे इस 5 को ड्रॉप करना है। इसका प्रीसीडिंग डिजिट 7 है, ये ऑड नंबर है, तो इस रिजल्ट को आप क्या कर सकते हैं, 2.8 लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द राउंडिंग ऑफ द डिजिट। अब हम एडिशन के केस में सिग्निफिकेंट फिगर का यूज देखते हैं, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन के केस में। सपोज कोई दो रिजल्ट है मेरे पास, एक लेंथ है 1.32 मीटर और एक लेंथ है 2.4 मीटर, और हमको इसमें ऐड करना है। तो L1 प्लस L2 अगर आप ऐड कर लें तो यहाँ पर मिलेगा 2, 7 और 3.72 मीटर मिलेगा। लेकिन एज पर द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर
रूल ये कहता है कि जब आप जिन दो नंबर को एडिशन कर रहे हो उसमें आप देखें कि डेसिमल के बाद में कितने नंबर्स हैं। इस फर्स्ट जो रिजल्ट है इसमें डेसिमल के बाद दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सेकेंड वाले नंबर में डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो रिजल्ट हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सप्रेस होगा, लेकिन डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो ध्यान देना है। तो डेसिमल के बाद इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जो आंसर आएगा उसमें भी डेसिमल के बाद एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो लास्ट वाले टू को ड्रॉप करेंगे तो रूल के हिसाब से फाइनली रिजल्ट हो जाएगा 3.7 मीटर। इसमें डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में डेसिमल के बाद आपको सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। जिन नंबर्स को ऐड करना है उसमें डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देख लो, आंसर उस लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में ही एक्सप्रेस होगा आफ्टर द डेसिमल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास में एक लेंथ है 5.675 मीटर, एक और लेंथ है 3.43 मीटर। इसको ऐड कर लो L1 प्लस L2, तो ये आ जाएगा, या सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐड वाला केस तो देख लिया, सपोज इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5, ये 4, ये 2 और ये 2 आ जाएगा। लेकिन रूल के हिसाब से डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर देखो, फर्स्ट रिजल्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, सेकेंड रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। मतलब ये 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा, 5 के राउंड ऑफ की भी जरूरत पड़ेगी। 5 को ड्रॉप कर रहे हैं तो उसके पहले वाला डिजिट इवन है, तो आंसर 2.24 हो जाएगा मीटर। दिस इज फाइनल आंसर। तो ये रूल हुआ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में क्या होगा, जो रिजल्ट होगा उसको पूरे नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। जिन सपोज मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो जिस नंबर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आंसर में उतने ही लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। तो जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, रिजल्ट में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं। इसको भी एग्जांपल से देख लें। सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 1.4 को 1.4 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 1.96। देखो फर्स्ट वाले रिजल्ट में दो सिग्निफिकेंट फिगर है, सेकेंड वाले रिजल्ट में भी दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में भी दो ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। मतलब मुझे ये 6 को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो ये 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाला नंबर 1 ऐड हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है ये आ जाएगा आपका 2.0, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक और देख लें एग्जांपल। सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है 1.5 इंटू 1.50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.250 ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें इस 5 को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्यों? देखो फर्स्ट में दो सिग्निफिकेंट फिगर है, सेकेंड रिजल्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, आंसर में दो ही होना चाहिए। तो 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, उसके पहले वाला नंबर देखो इवन है तो एज इट इज रहेगा। तो फाइनली आंसर लिखेंगे 2.2, ये फाइनल आंसर हो गया। एक डिवीजन का भी एग्जांपल देख लें।
सपोज मुझे डिवाइड करना है 1.15 को 0.93 से, आप इसको डिवाइड करें तो आंसर ऐसा 1.23655914 ये आंसर आएगा। ऊपर वाले रिजल्ट में 1.15 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 0.93 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। तो मुझे ये 3 को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो ये लेस देन 5 है तो कोई चीज नहीं होगा 2 में, तो आंसर विल बी 1.2। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो आज हमने सिग्निफिकेंट फिगर देखा, उसके रूल क्या होते हैं ये देखा, फिर राउंडिंग ऑफ द डिजिट, एडिशन करते टाइम क्या देखना है, डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर एक्सप्रेस होता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में क्या करेंगे, पूरे नंबर को ही देख लेना है, दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आंसर को उतने ही लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा एंड भी होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। थैंक यू।